ये जगह इतनी खामोश क्यों है? क्या तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो तुम्हें अंधेरे में बुला रही हो? एक आवाज जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही मौत जाग जाती है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। जिसके पास जाना सख्त मना था। रात के अंधेरे में कुछ बुजुर्ग आग के पास बैठे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कहानी सुना रहा था। रात के बाद वहां मत जाना, वरना ब्रह्म राक्षस तुम्हें बुला लेगा। पर कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। सालों पहले इस गांव में एक पंडित रहता था। वो ज्ञानी था पर अहंकारी भी। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि एक साधु बाबा ने उसे श्राप दे दिया। वो श्राप उसे इंसान से एक राक्षस बना गया और तब से वो बरगद के पेड़ को अपना घर बना चुका है। कहानी शुरू होती है रवि से, एक शहर का लड़का जो रिसर्च के लिए उस गांव में आया। गांव वालों ने उसे वार्न किया, रात को बाहर मत निकलना, पर रवि हंसा और उस रात वो उस पेड़ के पास चला गया। और फिर बस एक पेड़ ही तो है। हवा तेज चलने लगी, पत्ते जोर से हिलने लगे और अचानक किसी की हंसी गूंज उठी। रुक जाओ। रवि रुक गया। तभी एक आवाज आई। वो धीरे से मुड़ता है और जो वो देखता है उसका खून जम जाता है। एक लंबा साया उल्टा लटका हुआ, जिसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से खून टपक रहा था, और वो बोलता है, तुमने मुझे जगाया। अब तुम नहीं बचोगे। रवि भाग रहा था जान बचाने के लिए, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए, जैसे कोई उसे पकड़ चुका हो। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस उल्टा लटकता हुआ धीरे धीरे रवि के पास आ रहा था। उसकी जलती हुई आंखें रवि की आंखों में घूर रही थीं। अब वो सिर्फ कुछ ही इंच दूर था। तब ब्रह्म राक्षस ने धीरे से कहा, अब तुम भी जगा लोगे। और फिर काला साया
धीरे धीरे रवि के पूरे शरीर को निगलने लगा। उसकी चीख अंधेरे में हमेशा के लिए खो गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा थे और गांव वाले धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे थे कि रवि कहां गया। गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी नजरें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। बरगद के पेड़ के नीचे एक नई परछाई झूल रही थी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी और वो कोई और नहीं, रवि था। उसका शरीर उल्टा लटका हुआ, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं और चेहरे पर खून के निशान थे। अब वो इंसान नहीं रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और फिर से अंधेरा छा गया। हवा तेज होने लगी और पेड़ के पास फिर वही साया लौट आया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में घूर रही थीं और फिर एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ। अचानक रवि का भयानक चेहरा सामने आ गया। अब वो ब्रह्म राक्षस बन चुका था और अगले ही पल उसकी डरावनी चीख गूंज उठी। Subscribe Nanga.